हेलो फ्रेंड्स। इसमें आज मैं आपको ये हमारी फार्मूला बुक है। इसमें आज मैं आपको 15 मिनट में ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं मैथ के उसके सारे फार्मूले हमने यहाँ पे एक जगह नोट डाउन कर रखे हैं, सो दैट एट द लास्ट मोमेंट यू कैन रिवाइज देम, राइट। तो ये आप मैं ट्राई करता हूँ कि 15 मिनट में ये सारे फार्मूले आपको एक बार शो कर देता हूँ, सो दैट कोई फार्मूला ऐसा है जो आपने कभी पढ़ा था पर अभी आपको याद नहीं है तो ये आपको हेल्प करेगा, राइट। तो लास्ट के आपको कल 2 घंटे भी मिलेंगे, उसमें भी आप उस पीरियड में ये फार्मूला एक बार आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले हमने एक जगह दिए हैं ताकि आपका रिवीजन ईज़ी हो जाए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन में सबसे पहले देखते हैं लेंथ का, कन्वर्जन ऑफ लेंथ। तो लेंथ यहाँ पे कैसे हो सकती है कि आपको किलोमीटर में दिया हुआ हो, राइट, या आपको मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है या मिलीमीटर में, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। किलोमीटर से अगर मीटर में जा रहे हैं तो 1000, मीटर से सेंटीमीटर में तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जा रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर इसके रिवर्स जा रहे हैं, अगर डायरेक्टली किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो किलोमीटर से मीटर में 1000 से मल्टीप्लाई होगा और फिर 100 से, ठीक है। और अगर इसके रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे तो डिवीजन होगा, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, दिस इज वेरी बेसिक, यू शुड नो दिस। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया है, एग्जाम्पल्स को देखते हैं यहाँ पे, राइट। किलोमीटर एंड मीटर का, ये 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर 75 मीटर दिया है तो इसको अगर हमें किलोमीटर में चेंज करना है तो डिवाइडेड बाई 1000 होगा, राइट। तो व्हाट वी विल गेट 0.75 किलोमीटर। अब मीटर एंड सेंटीमीटर में भी सिमिलरली हो जाएगा। मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। और अगर सेंटीमीटर से मीटर में जाना होगा तो 100 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो ये आप देख लेना एक बार, ये आपको काम आएगा। अब इसी प्रकार से आप देखो यहाँ पे जो मास है, जैसे है ना, टन में दिया है, किलोग्राम में दिया है या ग्राम्स में दिया है, एक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, राइट। और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। और अगर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे, और किलोग्राम को टन्स में डिवाइड करना होगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया है, आपके एग्जाम्पल एक बार देख लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि ये बहुत जल्दी आपका हो जाए रिवीजन इससे। और अगर आपको कोई डिटेल आपको देखनी है तो वो आप इसमें से इसको देख के पढ़ लेना। अब बहुत सी बार ये वाला भी काफ़ी पूछा गया है, यूनिट ऑफ कैपेसिटी, राइट। ये मिलीलीटर लीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 लीटर में कितना होगा, 1000 मिलीलीटर, है ना। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर हो जाएंगे अगर आप इसको डायरेक्ट जाओगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये भी देखो, ये वाला भी बहुत बार पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए कि 1 फुट में कितने इंचेस होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 यार्ड में 3 फीट होंगे, ठीक है। ये दीज आर रिलेटेड वन, ओके। और आप इसमें से देख लेना अगर आपको कोई लगता है तो यू कैन सी, ठीक। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम में बेसिक्स देखते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, 1 2 3 4, दे विल बी टिल इनफाइनाइट, सो दीज विल बी नेचुरल नंबर। इवन नंबर क्या होंगे, जो 2 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। और ऑड नंबर क्या होंगे, ऑड नंबर विच आर नॉट डिविजिबल, राइट। सो 1 3 5 7 होल नंबर क्या होंगे, होल नंबर में, नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को ऐड कर देंगे देन दे ऑल विल बी होल नंबर, राइट। अब इंटीजर, इंटीजर्स में क्या होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों टाइप के इंटीजर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे इसमें 2 टाइप के हो जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर में -1 -2, और पॉजिटिव में 1 2 3, और यहाँ पे जीरो भी है, राइट। सो जीरो इज नाइदर ए नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर, राइट। जीरो इंटीजर है बट ना तो हम उसको पॉजिटिव में रखेंगे ना नेगेटिव में। अब नाउ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, राइट। इनके कितने फैक्टर होंगे प्राइम नंबर्स के, प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर होंगे, राइट। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, राइट। देखो ऑल प्राइम नंबर अदर देन 2 आर ऑड, जितने भी प्राइम नंबर हैं सिर्फ 2 को छोड़ के ऑल आर ऑड। सो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, राइट। अब को प्राइम क्या हो जाएगा, 2 नंबर विच हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, राइट। सो दैट विल बी क्रो प्राइम नंबर, ओके। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आप देख लेना है। कंपोजिट नंबर क्या हो जाएंगे, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, राइट। जैसे 4 है, 4 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और एक 4 इटसेल्फ हो जाएगा, राइट। सो देयर आर 3 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स में कितने होते हैं, मिनिमम, प्राइम नंबर्स में सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर के मिनिमम 3 फैक्टर्स होंगे, राइट। सो 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर, ओके। कंपोजिट नंबर इवन और ऑड कुछ भी हो सकता है, राइट। नाउ डिविजिबिलिटी रूल को देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल में, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 में क्या होगा कि जो लास्ट डिजिट है दैट शुड बी डिविजिबल बाई 2 और 0, या तो 0 हो या 2 से डिविजिबल हो, तो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 2। तो उसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, जैसे 242, तो लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे, लास्ट डिजिट है 2, राइट। और इस पे 0 है, तो
दीज बोथ आर डिविजिबल बाई 2। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 में क्या होगा कि जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करेंगे, इफ दैट डिजिट्स उनका जो एडिशन आएगा वो अगर 3 से डिविजिबल है देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाई 3। 4 की डिविजिबिलिटी में क्या है, लास्ट के 2 डिजिट को चेक करेंगे, राइट। इफ द लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाई 4 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाई 4। नाउ डिविजिबिलिटी ऑफ 5, डिविजिबिलिटी ऑफ 5 में लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या 5, देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 5। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 में क्या होगा कि इट शुड बी डिविजिबल बाई 2 एंड 3, राइट। डिविजिबिलिटी ऑफ 7 में, डिविजिबिलिटी ऑफ 7 में वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्कुलेटर, राइट। तो इसमें यहाँ पे इसका नेगेटिव ऑस्कुलेटर है 2, राइट। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें आप देखो, इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे, ठीक है। वी विल यूज द ऑस्कुलेटर 2। तो जो लास्ट डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिमेनिंग डिजिट है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। अब इसका जो फाइनल आया, इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 7 तो ये होल नंबर इज डिविजिबल बाई 9, तो इसी प्रोसेस को अगेन रिपीट करेंगे, राइट। और डिविजिबिलिटी 8 में क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी 8 इज लास्ट 3 डिजिट वी विल चेक, इफ दे आर डिविजिबल बाई 8 देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 8। एंड द डिविजिबिलिटी ऑफ 9 में क्या करेंगे, जो डिजिट्स हैं उनका एडिशन करेंगे, ठीक है, और उसको देखेंगे इफ दिस इज डिविजिबल बाई 9, राइट। जैसे 3 में किया था सेम वैसे ही करेंगे, ठीक है। देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाई 9। डिविजिबिलिटी ऑफ 10 में तो लास्ट में 0 होना चाहिए, राइट। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 में क्या है, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस एंड द सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस, राइट। जैसे 9174 है तो 9 और 7 को ऐड करेंगे, 4 और 5 को, ठीक है, और इनको देन माइनस करेंगे, फिर हमें 11 आ गया, राइट। जो भी आएगा, ठीक है, उसको चेक करेंगे क्या वो 11 से डिविजिबल है। अगर 11 से डिविजिबल है देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाई 11, राइट। नाउ डिविजिबिलिटी ऑफ 12, डिविजिबिलिटी ऑफ 12 में 12 के फैक्टर्स क्या हैं, 3 और 4। तो 3 और 4 यहाँ पे देखेंगे, द नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 3 एंड द नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 4, दोनों से करेंगे, ठीक है। डिविजिबिलिटी ऑफ 13, यहाँ पे अगेन ऑस्कुलेटर का यूज करेंगे हम। ऑस्कुलेटर क्या है, यहाँ पे 4 है, राइट, पॉजिटिव है ना, नॉन नेगेटिव। तो इसमें लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो डिजिट बचे हैं उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको देखेंगे कि दिस इज डिविजिबल बाई 13 और नॉट, राइट। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 में इट शुड बी डिविजिबल बाई 2 एंड 7, 15 में 5 एंड 3, क्योंकि 15 के फैक्टर हैं 5 एंड 3। डिविजिबिलिटी ऑफ 16 में क्या करेंगे, लास्ट के 4 डिजिट वी विल चेक। डिविजिबिलिटी ऑफ 17 में अगेन ऑस्कुलेटर का यूज करेंगे, राइट। इसका नेगेटिव ऑस्कुलेटर कितना है, 5। डिविजिबिलिटी ऑफ 18 में क्या करेंगे, 2 एंड 9, राइट। एंड डिविजिबिलिटी ऑफ 9 में अगेन वी विल यूज ऑस्कुलेटर, यहाँ पे पॉजिटिव ऑस्कुलेटर कितना है, 19 का 2, राइट। So this is all about divisibility. Now let's see the concept of unit digit. Unit digit is, this is the last digit, right? This is called the unit digit, okay. So now calculating the unit digit in multiplication, addition, subtraction, right? In all these cases we will just focus on the unit digit. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे ये नंबर है और ये नंबर है, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, so we will just multiply the last 2 digit, right, to get the unit digit. So this will be 8 here. In case of addition this will be 2 plus 4, 6, right. And in case of subtraction 7 minus 4, so we will get 3. अगर ये यहाँ पे 3 है एंड यहाँ पे 7 होता, अगर इन सब्ट्रैक्शन इफ द फाइनल आंसर इज नेगेटिव देन एड 10, तो यहाँ पे क्या आ जाता, -4 आ जाता, उसमें 10 को ऐड कर देते, तो फाइनल विल बी 6, राइट। तो यूनिट डिजिट में वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी, राइट। सो साइक्लिसिटी रिफर्स टू द रिपीटिशन ऑफ यूनिट डिजिट इन ए सीक्वेंस, राइट। जैसे यहाँ पे नंबर्स दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। जो डिजिट है वो 9 तक ही होंगी, ठीक है। और ये पावर है, पावर है 1 है 2 है 3 है एंड 4 है। तो देखो 0 की कितने भी पावर करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसकी साइक्लिसिटी 1 हुई। 1 की कितने भी पावर करेंगे 1 ही आएगा, ठीक है। 2 की पावर करेंगे, 2 की साइक्लिसिटी हो जाएगी 4, राइट, क्योंकि यहाँ पे 2 4 8 6 और अगेन इट विल स्टार्ट रिपीटिंग अगर 4 से ज़्यादा पावर करेंगे, ठीक है। 3 में 3 9 7 1, इसकी भी साइक्लिसिटी 4 है, इसके बाद दे विल स्टार्ट रिपीटिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिट डिजिट, राइट। 4 में इवन एंड ऑड को यूज करेंगे, राइट। अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 4, अगर इवन है तो क्या आएगी यूनिट डिजिट 6, तो साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी 2। 5 में सेम रहेगा, ठीक है, तो साइक्लिसिटी 1 हो गई। 6 में सेम रहेगा, राइट। 7 में 7 9 3 1, राइट, तो साइक्लिसिटी कितनी है 4। 8 में 8 4 2 6, 9 में अगेन जो 4 में हमने यूज किया था इवन एंड ऑड, राइट, तो यहाँ पे साइक्लिसिटी 2, ठीक है। अब इवन एंड ऑड नंबर, इवन नंबर बता दिया था मैंने आपको क्या होता है 2 4 8, ठीक है, एंड ऑड नंबर, ठीक है। इवन एंड ऑड में अगर कोई ऑपरेशंस कर रहे हैं तो क्या होगा, इवन में इवन नंबर जोड़ेंगे तो इवन आता है, इवन में से इवन को माइनस करेंगे तो भी इवन ही आएगा, इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इवन आएगा, ठीक है। और अगर दोनों नंबर ऑड हैं, ऑड प्लस ऑड करेंगे तो इवन आएगा, ऑड में से
ऑड को माइनस करेंगे तब भी इवन आएगा, ऑड एंड ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड आएगा, ठीक है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको ये अच्छा रहेगा अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हो। इवन एंड ऑड के नंबर में कोई ऑपरेशंस कर रहे हैं, इवन प्लस ऑड कर रहे हैं तो क्या आएगा, ऑड आ जाएगा। इवन माइनस ऑड करेंगे तब भी ऑड आएगा। इवन एंड ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इवन आएगा, ठीक है। ऑड प्लस इवन करेंगे तो ऑड आएगा, ऑड में से इवन को माइनस करेंगे तो ऑड आएगा, है ना। ऑड एंड इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इवन आएगा, फाइन। नाउ अब देखते हैं सीरीज, जो एपी अर्थमेटिक सीरीज और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज होती है, ठीक है। उसके फॉर्मूले से यहाँ पे देख लेते हैं। देखो सीक्वेंस आप विल बी लाइक दिस, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ठीक है। तो इसमें जो डिफरेंस होता है ए प्लस डी माइनस ए, तो डिफरेंस विल बी डी, सो डी विल बी द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और इसका nth टर्म अपने को निकालना हो, उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और अगर सम निकालना हो सो द फॉर्मूला इज दिस। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो सीरीज विल बी लाइक दिस, ए आर स्क्वायर, ठीक है। और इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ए आर अपॉन ए, राइट, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो दिस विल बी द कॉमन डिफरेंस। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा nth टर्म का, दिस वन। यहाँ पे इसके समेशन में अगर सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करना है, राइट, सम ऑफ nth टर्म करना है, तो यहाँ पे टू फॉर्मूले यूज होंगे। अगर आर ग्रेटर देन है 1 का तो ये वाला फॉर्मूला, अगर आर लेस देन 1 है तब ये। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज है वो इनफाइनाइट सीरीज है, देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला, ओके। ना दीज आर द सम बेसिक फॉर्मूला, है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ये दीज आर वेरी बेसिक, ये बहुत जगह यूज होते हैं, ठीक है। इतने फॉर्मूले तो आपको यूज होंगे, ठीक है, ये आप थोड़ा देख लेना इनको, राइट। अच्छा, लॉ ऑफ इंडाइसिस में मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो इनकी पावर है दैट विल गेट एड्स ऑन। अब ये पावर में है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इंटू एन हो जाएगा। अगर ये डिवीजन में है तो दिस इज लाइक ए एम अपॉन ए एन, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए एम माइनस एन, राइट। ए की पावर 0 है देन 1 आएगा हमेशा, राइट। और ए की पावर -1 है, ए की पावर सपोज मैं माइनस एम लिखा तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए की पावर एन, राइट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये 1/2 है, इसका मतलब स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे पावर क्यू है तो ये जितनी भी पावर हो, ठीक है, 4 हो 5 हो 6 हो तो यहाँ पे आ जाएगी, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। आप ये देख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आगे देखते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन डिवीजर, और हम इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट, और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ठीक है, वो फैक्टर है नंबर्स का, ठीक है। और एलसीएम क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपके पास ये 3 नंबर हैं, ठीक है। तो आपने इसका फैक्टराइजेशन कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आपको इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है, तो आप देखेंगे 5 की कितनी पावर तीनों में कॉमन है, ठीक है। इसमें सबसे 5 कॉमन है तीनों में, पर 5 की ओनली 1 पावर ही कॉमन है, ठीक है। और यहाँ पे 3 की कितनी पावर कॉमन है, 3 की भी 1 पावर ही कॉमन है। 7 की कितनी पावर कॉमन, 7 कॉमन नहीं है, उसको नहीं लेंगे। 2 की पावर कॉमन है, नहीं लेंगे, राइट। तो फैक्टर में सिर्फ कॉमन वाले को लेंगे, राइट। अगर हमें एलसीएम निकालना होगा तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम उसकी मैक्सिमम पावर को लेंगे सबकी, ठीक है। और इसके ये 2 मेथड है निकालेंगे, है ना, फैक्टर मेथड एंड डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे एचसीएफ को हमने डिवीजन मेथड से कैसे निकालना है वो भी बताया हुआ है। अच्छा, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस कैसे निकालेंगे, उसके फॉर्मूला ये है, राइट। न्यूमरेटर का क्या लेंगे हम, एलसीएम, एंड डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। नाउ एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, ठीक है, सम ऑफ एलिमेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट, बट वेटेड एवरेज का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन सबको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई एन, ज्योमेट्रिक मीन, राइट। ये अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हो गया। हार्मोनिक मीन जो अभी हमने एपीजीपी पढ़ा वही वाला ये, ठीक है, ठीक है। एएम जीएम एचएम, अगर दो नंबर हैं तब निकालना है अपने को, ठीक है। और इसमें से सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन होगा, ठीक है। और इनमें आपस में क्या रिलेशन है, ओके। अब यहाँ पे ये स्पीड वाला फॉर्मूला दिया हुआ है ना, इफ ए गोज टू पी विद ए स्पीड ऑफ दिस वन, राइट। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, आपको सबको पता ही होगा, ठीक है। यहाँ पे एवरेज के फॉर्मूले दिए हुए हैं, जैसे नंबर सीरीज में क्या होता है, एन प्लस 1/2 होता है, ठीक है। पर अगर एवरेज निकालेंगे तो डिवाइड बाई एन करेंगे तो ये एन से एन कट जाएगा, सो वी विल गेट दिस, राइट। यहाँ पे स्क्वायर में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे क्यूब का हो गया। यहाँ पे अगर सीरीज सिर्फ इवन नंबर की सीरीज है तो क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है। अगर ऑड नंबर की सीरीज है तब क्या होगा, राइट। ये वेटेड एवरेज का फॉर्मूला हो गया, एवरेज स्पीड, राइट। इफ ए डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड विद 3 डिफरेंट स्पीड ए बी सी, तो उस केस में क्या होगा, ये अगर 2 हैं तब ये वाला फॉर्मूला था, अगर 3 है तो ये वाला फॉर्मूला होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है।
तो रेशो आपको पता ही है क्या होता है, राइट? रेशो में अगर अपने को पता हो, कंपैरिजन करना हो रेशो का, सो हियर यू कैन सी द प्रॉपर्टी ऑफ रेशो और द डिफरेंट टाइप ऑफ रेशोज, राइट? तो दिस इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली, इफ ए बी इज ग्रेटर देन 1, और अगर इसमें हम कोई नंबर n को ऐड कर रहे हैं तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ए बी से छोटा होगा या बड़ा होगा, ठीक है? सो दिस प्रॉपर्टी यू कैन सी, अगर ए बी से इफ द रेशो ये स्मॉल है देन व्हाट विल हैपन, ठीक है? सो दिस प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट, राइट? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, प्रोपोर्शन, राइट? प्रोपोर्शन के बारे में इसमें बताया गया है, फिर डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शन बताया गया है, राइट? सो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो जो हम अप्लाई करते हैं तो वो ये इस टाइप का होता है, ठीक है? कि अगर रेशो ए एंड बी दिया हुआ है तो ए प्लस बी हो जाएगा और नीचे ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है? यहाँ प्रॉपर्टी दी है, राइट? और यहाँ पे ये दिया है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई अमाउंट हमारे पास आ रहा है और वो 3 लोगों में डिवाइड किया गया इन दिस रेशो, तो शेयर ऑफ ए क्या होगा, शेयर ऑफ बी क्या होगा, एंड शेयर ऑफ सी व्हाट विल हैपन, ठीक है? और यहाँ पे ये मीन्स भी दिया हुआ है, ठीक है? थर्ड मीन और फोर्थ मीन, राइट? तो ये भी आप एक बार देख लेना। नाउ पार्टनरशिप, इन केस ऑफ पार्टनरशिप, राइट? तो पार्टनरशिप, 2 टाइप के पार्टनर्स होते हैं, ठीक है? सिंपल पार्टनरशिप एंड कंपाउंड पार्टनरशिप। पार्टनर्स कितने प्रकार के हो जाएंगे, एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है? तो सिंपल पार्टनरशिप में क्या होगा और कंपाउंड पार्टनरशिप में क्या होगा, ठीक है? एक्टिव पार्टनरशिप में क्या होगा कि वो जो बंदा है वो टेक्स पार्ट इन बिजनेस एक्टिविटी। स्लीपिंग पार्टनर वाला क्या करेगा कि वो पार्टी लेगा, सिर्फ मनी को इन्वेस्ट करेगा, ठीक है? सो प्रॉफिट इज द फॉर्मूला इज प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम, राइट? पी इज इक्वल टू सी इनटू टी, राइट? तो यहाँ पे ये अलग अलग फॉर्मूला दिया हुआ है, आप इसको देख लेना, ठीक है? मिक्सचर एंड एलिगेशन में, मिक्सचर एंड एलिगेशन में नॉर्मली वी विल यूज दिस ओनली वन फॉर्मूला, ये जो कॉस्ट प्राइस है ऑफ चीपर क्वांटिटी अगर सी है एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर क्वांटिटी डी है और मीन प्राइस एम है, ठीक है? सो इधर क्या हो जाएगा, डी माइनस एम, और इधर क्या हो जाएगा, एम माइनस सी। सो द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ cheaper upon dearer will be equal to d minus m upon m minus c, राइट? और इसमें एक और फॉर्मूला आता है रिप्लेसमेंट वाला। रिप्लेसमेंट वाले में कि सपोज आपके पास कंटेनर है ना, इट कंटेन a यूनिट ऑफ लिक्विड and b यूनिट ऑफ लिक्विड is taken out and is filled with b यूनिट ऑफ another liquid, then after an operation the final quantity of the original liquid in the container is given by this formula, right? यहाँ पे एक और कंटेनर का है, ठीक है, जिसमें वाटर और मिल्क है, ठीक है? इफ x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू दिस मिक्सचर द रेशियो बिकम a to c, राइट? पहले रेशियो क्या था, a to b, राइट? देन द अमाउंट ऑफ मिल्क ये होगा एंड अमाउंट ऑफ वाटर विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। नाउ लेट्स सी परसेंटेज। परसेंटेज में आप देखो, आपको ये परसेंटेज पता होना चाहिए, ठीक है? ये परसेंटेज के बारे में बेसिक बताया हुआ है यहाँ पे, है ना? ये इफ ए वैल्यू p is increased by x% then the increase value will be 100 plus x% of p, right? now this formula, इसमें अगर आपको याद हो कि जो कमोडिटी वाला होता है कि उसको कितना बढ़ाया जाए कि प्राइस वो सेम रहे, है ना? इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज बाई r% देन द रिडक्शन इन कंजप्शन, है ना? कि अगर शुगर का प्राइस बढ़ गया है तो कंजप्शन में कितना डिक्रीज करना चाहिए, राइट? तो वो इस फॉर्मूले से होगा, ठीक है? और ये अगर डिक्रीज हो गया तब क्या होगा, है ना? कि अगर प्राइस डिक्रीज हो गया है तो कितना इंक्रीज होना चाहिए कंजप्शन में। अब ये रिजल्ट इन पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर क्या होगी, दिस विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला एंड पॉपुलेशन एन ईयर एगो, राइट? इसी प्रकार से दिस विल बी इन द केस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ ए मशीन विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला, राइट? और एन ईयर एगो कितना हो जाएगा, वो इस फॉर्मूले से होगा, ठीक है? देखो यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा। इफ ए इज r% मोर देन बी एंड बी इज, अगर हमें निकालना है बी इज लेस देन ए कितने परसेंट, ठीक है? ये इसका रिवर्स हो गया। अच्छा, ये सक्सेसिव चेंज का आता है, ठीक है? a% का चेंज हो रहा है देन b% का, देन टोटल नेट चेंज कितना हो जाएगा, राइट? इसमें ये भी सक्सेसिव चेंज का है, ठीक है? नाउ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में तो एक ही फॉर्मूला है, ठीक है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू कॉस्ट प्राइस, ठीक है? इसी को मॉडिफाई करके दिया हुआ है, ठीक है? इसमें परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन 100, ठीक है? इसी से लॉस के फॉर्मूला निकल जाएगा, कुछ नहीं है, लॉस वाले में नेगेटिव हो जाएगा, राइट? मार्क प्राइस क्या होता है ना? मार्क प्राइस पता होना चाहिए कितना मार्क किया हुआ है इस प्राइस पे, राइट? तो कॉस्ट प्राइस पे कुछ प्रॉफिट ले रहे हैं, ठीक है? ये वाला बहुत पूछा जाता है कई बार, इफ यू मैन सेल टू सिमिलर ऑब्जेक्ट तो दिस विल बी गिवन बाय माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100%, राइट? और ये अगर वो वेट जो है प्रॉपर यूज नहीं करता है ना, फॉल्स वेट यूज करता है, तो उस केस में कितना प्रॉफिट उसको होगा, राइट? सो ये फॉल्स वेट आ जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में, एंड
न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट अपॉन 100, ये हम परसेंटेज गेन निकाल रहे हैं, ठीक है। ये सेम ही है, यहाँ पे एरर आ गया है, ये ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट करेंगे तो एरर ही आएगा, राइट, और फॉल्स वेट आ जाएगा नीचे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी आप देख लेना। नाउ सिंपल इंटरेस्ट में तो एक ही फॉर्मूला यूज होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, राइट। इफ द इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली देन द रेट विल बी हाफ, राइट, एंड द टाइम विल बी डबल। If the interest is payable quarterly, then rate will be 1/4, right? And the time will be 4 times, ठीक है। तो इसमें अगर अपने को ये हमने इंटरेस्ट निकाला है, राइट, सिंपल इंटरेस्ट, और अगर अपने को अमाउंट निकालना हो तो प्रिंसिपल ऐड कर देंगे, देन वी विल गेट द फाइनल अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हमारे पास डायरेक्टली इस फॉर्मूले से अमाउंट आता है। अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो देन हम क्या करेंगे, उसमें से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, राइट। यहाँ पे भी वही है, अगर हाफ ईयरली होगा तो रेट हाफ हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्वार्टरली है तो सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ को दिया हुआ है, राइट। अच्छा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि एस आई और सी आई का जो डिफरेंस है 2 ईयर में, दिस विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला, राइट, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। अगर 3 ईयर्स है, बहुत सी बार 3 ईयर्स का भी पूछा जाता है, तो उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, राइट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है तब क्या होगा, तब ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अगर टाइम फ्रैक्शन में है, जैसे 1 ईयर एंड 1/2 का पूछ रहा है, तो उसमें 1 ईयर का यहाँ पे निकाल देंगे, है ना, और ये 1/2 यहाँ पे ले लेंगे। जैसे 3 5 टाइम इतना दिया हुआ है तो 3 ईयर्स का तो यहाँ पे निकाल लिया, एंड 5/7 का यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। नाउ टाइम एंड वर्क में, टाइम एंड वर्क में चेन रूल में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट। एम 1 मैन कैन फिनिश वर्क कितना है, W1 कितने डेज में, D1 डेज में, राइट। सेम वर्क कैन बी डन बाय M2 मैन इन D2 डेज, राइट, एंड द वर्क इज W2, राइट। इसमें टाइम भी आ जाएगा अगर नंबर ऑफ आवर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको पता है हम लोग इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे 1/x करके भी कर सकते हो, नहीं तो आप LCM लेके, राइट, एक वर्क को एज्यूम कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, राइट। तो आप ये देख लेना किससे आपको सही लगता है। तो इसमें डिफरेंट, यहाँ पे इफिशियंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क, राइट। इसमें नेगेटिव वर्क वाला इंपॉर्टेंट है, राइट, नेगेटिव वर्क में माइनस होता है, राइट। तो ये फॉर्मूला देख लेना अगर आपको पता है ये, नहीं तो ये फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, विदाउट फॉर्मूला भी हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। पाइप एंड सिस्टम में जो टाइम एंड वर्क का है वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है, बट यहाँ पे अलग अलग फॉर्मूला दिया हुआ है उसी चीज को, ठीक है। तो अगर आपने फॉर्मूले से किया हुआ है तो आपको ये फॉर्मूले हैंडी पड़ेंगे, राइट। वही सेम फॉर्मूला है, अगर 3 टैप्स है तो कैसे होगा, ठीक है। नाउ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कन्वर्ट करना होता है ना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड्स में, या वाइस वर्सा, है ना। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज 18/5 से करेंगे अगर रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक ही फॉर्मूला यूज होता है, राइट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो यहाँ पे अलग 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 डिस्टेंस है, अलग अलग टाइम है, तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अलग अलग फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर स्पीड कांस्टेंट है तो दिस विल बी गिवन बाय दिस रिलेशन, अगर डिस्टेंस इज कांस्टेंट देन बिकॉज s इज इक्वल टू d अपॉन t, है ना, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई सो s इज प्रोपोर्शनल टू 1/t, राइट। तो ये वाला फॉर्मूले आपको पता ही होंगे, है ना। तो ये यहाँ पे एक जगह हमने क्लब कर दिए ताकि आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करने में इजी रहे, राइट। नाउ आप ट्रेन्स के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ट्रेन्स के फॉर्मूला देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी सेम ही यूज होगा, फॉर्मूला तो वही है, एक ही फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। यहाँ पे ट्रेन में क्या होता है कि अगर सेम डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, तो क्या होगा स्पीड, और अगर दे आर इन रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में तब क्या हो जाएगी, और अपोजिट डायरेक्शन में तब क्या हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लेंथ ऑफ द ट्रेन, राइट, यहाँ पे अलग अलग फॉर्मूला है, देखो आपको पता ही है क्या है कि अगर दोनों ट्रेन ऐसे आ रही हैं, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, और अगर दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही है तब क्या होगी, राइट, और क्रॉस करेंगी तो लेंथ ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले उससे रिलेटेड है, ट्रेन से रिलेटेड है, आप इनको एक बार देख लेना। जो फॉर्मूले आपने पहले देख रखे हैं सिर्फ वही देखना है, ठीक है, और फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। एक फॉर्मूला ये है, ठीक। इसी प्रकार से बोट एंड स्ट्रीम है, बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है ना, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ठीक है, ये जो कीवर्ड्स आते हैं उसमें ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्पीड क्या हो जाएगी अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगी
कि स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर। अगर डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तब क्या हो जाएगा, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि रिवर भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, बोट भी उसी डायरेक्शन में। अप स्ट्रीम में कब जाएगी बोट, अगर रिवर इस साइड है एंड बोट इस साइड जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड माइनस हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर स्पीड दी हुई है तो स्पीड ऑफ बोट निकालनी है तो क्या फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे यही अलग अलग फॉर्मूले दिए हुए हैं, ठीक है, बेसिक से भी आप ये सब कर सकते हो, ठीक है, ये और फॉर्मूले दिए हुए हैं, ठीक है। नाउ परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी आपको पता ही है कि परमुटेशन क्या होता है, ठीक है, एंड कॉम्बिनेशन की वो कैसे पी से यूज़ करते हैं, इसको सी से डिनोट करते हैं, है ना। सो दिस विल बी एन पी आर एंड दिस विल बी एन सी आर, ठीक है, ये एन पी आर, ये एन सी आर, ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होगा, इसका फॉर्मूला ये होगा, राइट। तो यहाँ पे ये फॉर्मूले दिए हुए हैं, आप इनको एक बार देख लेना, ये सिर्फ एक जगह आपको क्लब करके दे रहे हैं सो दैट आप लास्ट मोमेंट पे इनको रिवाइज कर सकते हो, राइट। यहाँ पे ये सर्कुलर परमुटेशन का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, राइट। इस फॉर्मूले पे भी कई बार क्वेश्चंस आया है। और रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड रूल ऑफ एडिशन क्या होता है, ठीक है, जो रूल होता है ना कि ए से बी जाने के लिए हमारे पे इतने रास्ते हैं और बी से सी पे जाने के लिए इतने, ठीक है, तो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है, रूल ऑफ एडिशन कब यूज़ करते हैं तो एम प्लस एन बेस हो जाएंगे, ठीक। प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले, प्रोबेबिलिटी देखो रेंज 0 to 1 है, राइट। प्रोबेबिलिटी कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है, या तो 0 होगी या 1 होगी, मतलब इनके बीच में ही होगी 0 और 1 के, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती कभी भी किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी, राइट। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, राइट, तो उसका फॉर्मूला ये है, राइट। टाइप ऑफ इवेंट कितने होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा और इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसका आंसर ये होगा, है ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन एस फ्रॉम एन स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, राइट। सो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है वो नीचे आता है, ठीक है, और वो इवेंट होने की पॉसिबिलिटी क्या है वो ऊपर आता है, ठीक है। यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी आता है एंड वो इवेंट को होने की पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है, उसी को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ये मैंसुरेशन, मैंसुरेशन में रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया का स्क्वायर का क्या होता है, ठीक है, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रायंगल का पूछा जाता है कई बार, राइट। इसमें सर्किल भी कई बार पूछा जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए 2 पाई आर एंड पाई आर स्क्वायर, राइट। सेमी सर्किल होगा तो क्या होगा, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला वी नीड टू नो, राइट, फॉर सी सेट, राइट। आप इसको एक बार सबको रिवाइज कर लेना, राइट, तो आपको आसानी रहेगी एग्जाम में, राइट। जो एग्जाम के बीच में भी हमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा उसमें भी हम इनको रिवाइज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।